तो पहली लक्ष्मी है सब लक्ष्मी, दूसरी लक्ष्मी है काम लक्ष्मी। अगर जीवन में सारी कामनाएं आपकी पूरी हो जाए तो आप भगवान हैं, तो सबकी सब कामना पूरी नहीं होगी। तीसरी है भोग लक्ष्मी, जीवन भर हर प्रकार का सुख मिले खाने का, तो है आजकल 40 साल के बाद बोले चाय ले आए, बोले चाय में शक्कर नहीं आए, शुगर है, शक्कर तो हम छू नहीं सकते। तो भोग लक्ष्मी है, घर में सब कुछ होने के बाद भी आप खा नहीं पा रहे। अगर बुढ़ापे तक बढ़िया खाए पिए रहो तो ये भोग लक्ष्मी है, सबको नहीं। योग लक्ष्मी ये भी नहीं है, अब कोई सूर्योदय पहले उठने नहीं चाहेगा, क्यों भाई? कोई व्यायाम करना ही नहीं चाहता, कोई प्राणायाम करना ही नहीं चाहता, इसीलिए तो अस्वस्थ हो गए। क्या पहले के लोग भी अस्वस्थ होते थे ना? तो कि पहले के लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। तो भोग लक्ष्मी भी नहीं है, योग लक्ष्मी भी नहीं है। अब आ गई संतान लक्ष्मी। आपको भगवान ने संतान दी है और संतान बुढ़ापे में सेवा करे तो धनवान व्यक्ति हैं आप। खाली बच्चा पैदा हुई के सेवा बिल्कुल न करे तो काहे करे? ये भी धन है। अगर किसी को पुत्र सुयोग मिल जाए तो उसका जीवन सुखी है। तो संतान लक्ष्मी का भी आवा। विद्या लक्ष्मी, तो कलयुग में विद्या लक्ष्मी का भी अभाव हो रहा है। अब केवल विद्या वही पढ़ाई जा रही है जिससे नौकरी लग जाए। ध्यान दीजिएगा, ये MBA BCA सब क्या है? सब नौकरी पढ़ाई है। न मानिए नौकरी लगी तो इतनी पढ़ाई करने के बाद अब छुट्टियां नहीं लगा पाएगा। गुरु गोविंद भगवान मरा भूखे क्यों भाई? तो विद्या क्या है? सब प्रकार की विद्या आनी चाहिए। अगर इस मार्ग में सफलता नहीं मिल रही है तो उस मार्ग में सफलता मिल जाए, सबको नहीं मिलता। अब तो लक्ष्मी बची, एक का नाम है नरत लक्ष्मी। नरत माने क्या होता है? राक्षसी लक्ष्मी। राक्षसी लक्ष्मी माने क्या होता है? जो ऊपर का धन आ रहा है, जो आपके बिना परिश्रम का किसी का छीना हुआ, किसी से छला हुआ, चोरी किया हुआ, ठगी किया हुआ, ये धन जो आपके घर में आता है इसको कहते हैं राक्षसी लक्ष्मी। जब ये घर में आती है तो क्या करती है? घर में दुर्व्यसन पैदा कर देती है। जुआ, शराब, शबाब, ये उस घर में पैदा हो जाते हैं अपने आप। तो समझ लेना कि इस घर में जो लक्ष्मी आई है वो धन लक्ष्मी नहीं है। और आठवीं जो है वो धन लक्ष्मी है। धन लक्ष्मी उसे कहते हैं जो आपके परिश्रम से आए, जो आपके खून पसीने से आएगी। वो 1 रुपया भी अगर अपने परिवार में आप लगाएंगे तो परिवार संसद रहेगा। लेकिन अधर्म का धन जो आप लेकर के आए हैं, उस अधर्म के धन से परिवार को अगर आप पालेंगे तो परिवार में विकार पैदा होगा, बच्चे आपके बिगड़ जाएंगे। वही बच्चे आगे चल करके माँ बाप की ओर नहीं देखते हैं जिनकी सेवा अधर्म के धन से होती है। क्योंकि आपने दूसरे के धन से पाला है तो आप कैसे हो जाए? ठीक है, अगर अपने परिश्रम के धन से आप पालेंगे तो बेटा कभी आपसे दूर नहीं होगा। तो लक्ष्मी जी भी यहाँ प्रवास करने लगी जो चंचला है। तब कथामृतम तत् जीवनम कब श्रीमद
आपकी जो कथा है वो साधारण नहीं है, कथा अमृत है। कथा अमृत है, सबको नहीं मिलता। तप्त जीवन, जो लोग भगवान की कथा को सुनते रहते हैं उनका जीवन तृप्त हो जाता है, जीवन में कोई कामना शेष नहीं रहती। इसलिए भगवान की कथा जहां भी हो आप सुनो। न जा पाओ तो अपने घर में रामायण गीता का पाठ करना शुरू कर दो, अपने बच्चों को सुनो। कल्मषापहम, इस कलयुग के पाप को नाश करने वाला है। भगवान की जो कथा है ये कलयुग में पाप को नष्ट कर देती है। और जहां गोपिकाओं ने विरह गीत गाया है तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, गोविंद भगवान सारी गोपिकाओं के बीच प्रकट हो गए। तो बड़ी प्रसन्नता के साथ में गोपिकाओं के साथ रास करने लगे। आप लोग भजन सुनिए और इसके बाद आगे का प्रसंग।